हर खुशी साथ मेरा छोड़कर जा रही थी, और तुम आए, और तुम आए। जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबके बीच मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के ठोस आकृतियां देखेंगे, जिसका सूत्र और चित्र के साथ साथ आयतन भी निकाल कर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद एक सवाल देखेंगे। तो सबसे एक नंबर पे है गोला। पहली आकृति है गोला। गोला का चित्र होता है ऐसे, एक बीच में ओ केंद्र है, इसको हम समान दूरी पे लेके एक गोला खींच लेंगे, जिसका नाम है आर त्रिज्या। ओ से परिधि तक ये परिधि होती है, यहां तक जो होता है इसको त्रिज्या बोलते हैं, ये त्रिज्या है। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, क्योंकि टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अगर इसका आयतन निकालना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन लिख देंगे। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। शंकु। दूसरा है शंकु। इसकी आकृति की बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है। इसमें एक वृत्त की तरह इसका होता है, ये ऊंचाई होती है, ये मध्य बिंदु ओ केंद्र होता है, यहां से तक त्रिज्या होती है, ये तिर्यक ऊंचाई जिसको यल से लिखते हैं, ये यच है। तब इसका जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, इसका वक्र पृष्ठ निकालना हो, वक्र पृष्ठ ये जो टोपीदार होता है, इसका वक्र पृष्ठ निकालना हो तो इसको वक्र पृष्ठ निकालना हो, ये गोला को हम अलग कर लेते हैं। अब ये दूसरा नंबर शंकु है, जिसका वक्र पृष्ठ निकालना हो तो इसको हम पाई आर, अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, अर्थात ये इसका भी और ये वृत्त, ये दोनों को मिला के निकालना हो तो कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर एल तो होगा ही इसका, उसमें पाई आर स्क्वायर इसका भी लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, अर्थात टोटल हो जाएगा कुल एरिया, इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। पाई कॉमन ले लेंगे, आर भी दोनों में है तो आर भी कॉमन ले लेंगे, तो एक आर प्लस यल बचेगा। यही इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, वर्ग इकाई। इसमें वर्ग इकाई। इसका आयतन अगर निकालना हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर त्रिज्या है और पाई का मान 22/7 होता है। तो ये दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरी आकृति की बात करेंगे। अब हम तीसरा
तीसरा नंबर की बात करें तो ये है इसमें घन। घन घन की आकृति की बात करें, ये समान दूरी का एक वर्ग लेके, समान भुजाएं का वर्ग लेके, इसको हम ऐसे करके घनाभ बना लेंगे। ये घन है, सॉरी, घन बना लेंगे, जिसमें ए लंबाई भी है, ये चौड़ाई भी है, सभी ए होते हैं, ये भी ए होता है, टोटल ए कुल होता है। इसका पार्श्व क्षेत्रफल निकालना हो और ए स्क्वायर वर्ग इकाई आयतन में है ये भी। जब घन का पार्श्व क्षेत्रफल निकालना हो तो 4a² वर्ग इकाई, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें 6a² कर देंगे, अर्थात एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार, पाँच, छह फलक है, उसी को पूरा चारों तरफ का जो घन होता है, खेलते हैं लूडो सा, उसके चारों तरफ का जो फलक होती है, इसीलिए इसको 6, और इसलिए लिखे कि लंबाई चौड़ाई और सभी लोग बराबर होते हैं भुजाएं, इसलिए इसे कर देंगे। अगर इसका आयतन की बात करें घन की, तो इसमें भुजा जो होती है उसका क्यूब कर देते हैं, वर्ग इकाई हो जाता है। आइए अब चौथे नंबर की बात करें, तो चौथे में है घनाभ। इससे पहले इसको अलग कर लेते हैं जिससे इसमें मिल ना जाए। घनाभ का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें ना हो तो दो ब्रैकेट के बाहर यल बी एच प्लस एच यल, जहां यल बराबर लंबाई, जहां यल बराबर लंबाई, बी बराबर चौड़ाई, एच बराबर ऊंचाई है। अगर इसका जो आकृति होती है आयत की तरह ही होता है, आयत से मिलकर बना होता है, तो इसके मध्य बिंदु से यहाँ तक पहुंच के ऐसे करके, ऐसे सेम जितनी ही बड़ा लेके इसको हम ऐसे मिला लेते हैं। आप माचिस की डिब्बा देखे होंगे, सेम इसी की तरह ही होता है, जिसको घनाभ कहते हैं। इसका आयतन की बात करें, ये वर्ग इकाई में रहेगा। इसके आयतन की बात करें तो यल, जिसको लंबाई यहाँ तक होती है, ये चौड़ाई है बी, ये होता है जो यहाँ तक, ये ऊंचाई होता है, तो यल गुणे बी गुणे एच आयतन, एच आयतन। अब चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा है हमारा बेलन। बेलन, बेलन के वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसका आकृति ऐसी होती है बेलन की, या ऐसे कर लेते हैं, बेलन की आकृति ऐसी होती है। ये आर होता है,
आर आर 2r डबल ऊंचाई, इसको एच ही मान लेते हैं, ये भी एच। आयतन की बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर एच घन। तो चलिए इस पे एक सवाल हल करते हैं। दिया है एक ठोस खिलौने का एक सिरा अर्धगोलाकार है तथा दूसरा सिरा शंकु के आकार का है तथा बीच का एक भाग लंबवृत्तीय बेलनाकार है। अच्छा, ऐसा बेलन टाइप में है बीच का भाग और किनारे का ऐसे वृत्ताकार है। ठीक है, यहां तक तो आर होता है, शंकु के आकार का है, इसका शंकु का आकार तो ऐसे होगा, शंकु तो ऐसे होता है। बेलन है तो इनका उभयनिष्ठ व्यास 4.2 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ व्यास अर्थात ये वाली दूरी टोटल यहां से यहां तक 4.2 है, तो यहां तक कितना होगा, यहां तक एक बिंदु से यहां तक 2.1 होगा। अतः r बराबर 2.1 रहेगा सेंटीमीटर। बेलनाकार तथा शंक्वाकार भागों की ऊंचाई, बेलनाकार यहां से यहां तक, बेलनाकार तथा शंक्वाकार, ये शंक्वाकार का ये है। शंक्वाकार यहां तक, बेलनाकार की ऊंचाई, बेलनाकार तथा शंक्वाकार भागों की ऊंचाई के अनुसार 12 सेंटीमीटर। पहले बेलनाकार है 12 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार वाले को 12 सेंटीमीटर तथा शंक्वाकार को 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है। ठोस खिलौनों का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका टोटल ठोस है, ये पूरा ठोस है, तो ठोस का पूरा आयतन निकालना है, कितना आयतन इसमें आएगा। तो चलिए हल इसका करेंगे, क्योंकि स्पष्ट है ठोस खिलौने का आयतन बराबर, पहले इसका शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस लंबवृत्तीय भाग का आयतन प्लस इसमें जो वृत्ताकार प्लस अर्ध वृत्ताकार भाग का आयतन। तो इसको इक्वल करेंगे, शंक्वाकार भाग का आयतन पहले लिखेंगे, क्योंकि शंक्वाकार भाग का आयतन निकालने का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस अर्धवृत्ताकार भाग का आयतन निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये शंक्वाकार आयतन का सूत्र है, प्लस अर्धवृत्ताकार, इसमें अर्धवृत्त टाइप में है तो पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, फिर प्लस अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार का आयतन निकालना 2/3 पाई आर स्क्वायर एच
होता है। तब इसको हम मान रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 2.1, तो 2 गुणे लगेगा कुल 2.1 का स्क्वायर गुणे एच का मान है, शंकु वाली बात हो रही है तो शंकु की जगह 7 रखेंगे, प्लस पाई आर की जगह पे 2.1 का स्क्वायर प्लस 2/3 गुणे पाई प्लस आर की जगह में की बार किसका है ये अवृत्त का, इसमें क्या है लंबवृत्तीय शंकु, तो इसमें हम 2.1 का आगे हल करेंगे 1/3 पाई पाई है तो कॉमन ले लेंगे, दोनों में सभी में है तो कॉमन एक ले लेंगे। 2/3 1.2 सभी में है, देखो एक ये है प्लस वाला, एक ये है एक ये है, सभी में 2.1 कॉमन है, 2.1 का हम कॉमन ले लेंगे गुणे में, ये सब गुणे में है। फिर इसमें 7 ब्रैकेट बचेगा प्लस 2/3 बचेगा प्लस इसमें h की जगह पे 12 रख देंगे प्लस 12 बचेगा। इसको कॉमन लेने के बाद इसमें बचेगा 7 प्लस 3 गुणे 12 2 हो जाएगा, इसलिए ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो हम पहले गुणा करते हैं 1/3 पाई, इसका हम पहले 21 का ही रख देते हैं, 21 का स्क्वायर गुणे तो 47 तो 0.7 गुणे पाई तो 1.1 गुणे 2.1 गुणे 47.2। आगे इसको जब हम हल करेंगे तो 0.7 गुणे 22/7 गुणे 1.1 गुणे 47.2। आगे हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो 218.606 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यही आंसर है इसका। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।